मैं उमेश चंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको नेचर टच गैनोडर्मा के बारे में बताया था। मैंने आपको ढेर सारी जानकारियां दिया था नेचर टच गैनोडर्मा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा शरीर बीमारियों की खान बनता चला जा रहा है। हम में से ज्यादातर लोग स्वास्थ्य को लेकर अवेयर नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ भी जानकारियां नहीं है कि किस तरीके से हमारी कोशिकाओं का डीजेनरेशन पतन शुरू हो चुका है। पहले जो बीमारियां हुआ करती थी वो किसी खास बैक्टीरिया की वजह से हुआ करती थी, लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है, आज का जो दौर है, हमारा जो सेल जिस तरीके से डैमेज हो रहा है, तरह तरह की बीमारियों को जन्म दे रहा है। इन सब के पीछे का वजह मैंने आपको बताया था कि इन सबके जो पीछे का जो वजह है, हमारी कोशिकाओं में विषैली चीजों का जमा होना, टॉक्सिन्स का कलेक्ट होना, टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना, और भी वजह है। एक सबसे बड़ा वजह और है, वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की कमी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भोजन डेली ले रहे हैं, हम डेली रूटीन में जो नाश्ता लेते हैं, जो भी चीजें आप बॉडी के अंदर डाल अपने शरीर के अंदर, क्या इनसे हमारे शरीर के अंदर जो मिनरल्स चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, क्या उनकी पूर्ति हो रही है? जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। बीमारी होने का कई सारा वजह है। पहला जो मुख्य वजह, कोशिकाओं में विषैली चीजों का इकट्ठा होना है। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप नेचर टच गैनोडर्मा का यूज करके इन कोशिकाओं की सफाई आप कर सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी की क्लींजिंग कर सकते हैं, आप पूरी बॉडी का आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। किस तरीके से नेचर टच गैनोडर्मा इसमें हेल्प करता है। लैक ऑफ जो न्यूट्रिशन है, ये भी बीमारी का सबसे बड़ा वजह है। आज जिस तरीके से फास्ट फूड कल्चर बढ़ता चला जा रहा है, हम में से ज्यादातर लोग अपने भोजन को लेकर जागरूक नहीं है। हम लोग अपने बच्चों के प्रति जागरूक नहीं है, अपने फैमिली के प्रति जागरूक नहीं है। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट तो हम करते हैं, हम घर में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ढेर सारा पैसा आप अपने घर में लगा देते हो, मकान खरीदने में आप लगाते हैं, जमीन खरीदने में लगाते हैं। आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट आप करते हो, आप देखते हैं कि 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको क्या मिलेगा। बच्चों का एडमिशन आप महंगे से महंगे स्कूल में आप करवाते हैं, बच्चों को महंगे से महंगी किताबें आप उपलब्ध करवाते हैं। जरा सोचिए, और नहीं, आप एक्स्ट्रा ट्यूटर भी आप लगा देते हो। लेकिन एक बात ध्यान से सोचिएगा कि आपने जो हमारा बच्चा है, जो हमारा फैमिली है, हमने उनके बारे में, उनके शरीर के बारे में कब सोचा था? कभी आपने सोचा? उनको हेल्थ को लेकर कभी आपने सोचा कि आने वाला जो भविष्य, जो हमारे बच्चे का इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होगा? ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, मैं आपको ढेर सारी बातें बताने वाला हूं। एक बार अवेयर करिए, आपको जागने की जरूरत है। खुद को सोच जो है, खुद की जो सोच है, बदलने की जरूरत है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, आज स्वास्थ्य को लेकर जो हमारा विचार है, हमारी जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं को हमें तोड़ने की जरूरत है। हमें एक नई आदत डालनी पड़ेगी, एक नई सोच हम सभी को डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है, ये मानव का जो जीवन है, ईश्वर का दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। दुर्भाग्य है कि हम जब भी कोई चीज हमें फ्री की मिलती है, मुफ्त में मिलती है, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। क्योंकि जो हमारा शरीर है, ये हमें मुफ्त में मिला हुआ है, इसके लिए कोई आपको रेंट नहीं देना होता है, इसकी कोई अलग से आप कीमत नहीं चुकाते हैं, सांस लेने की कोई कीमत आपको नहीं अदा करनी पड़ती है। आपकी जो धड़कन चल रही है, आपकी जो किडनी चल रही है, उसका कोई भी हम अलग से एक्स्ट्रा बिल नहीं देते हैं। यही वजह है, हमारा शरीर निरंतर काम कर रहा है, निरंतर काम करता रहता है, कभी आपको ये नहीं कहता है, कभी बोलता नहीं है, कभी एक्स्ट्रा चीजें आपसे नहीं मांगता है। यही वजह है कि हम अपने शरीर की जो वैल्यू है उसे नहीं समझ रहे हैं। हमने आपको बताया, आप अपने बच्चों का एडमिशन तो करवा देते हो, आप भी महंगे से महंगी गाड़ियों में चलते हो,
आप कार खरीदते हो, एक कार के बाद दूसरी कार खरीदते हो, लेकिन क्या कभी आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचा है कि हम अपने हेल्थ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करें, हम एक कैसे एक एक्स्ट्रा बजट बनाएं, अपने फैमिली बजट। ये फैमिली बजट स्वास्थ्य के लिए होगा। मैं इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। आपको समझना होगा कि स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है। यही सत्य है, मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है। आपको स्वास्थ्य हासिल करना है, आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहना ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। ये सबसे बड़ी सच्चाई हमारे जीवन की है कि हम एक स्वस्थ जीवन जिए, हम एक स्वस्थ समाज में रहें। पहले हम अगर स्वस्थ हैं, हमारी फैमिली स्वस्थ है, तो हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। जिस तरीके से आज के दौर में बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, ये सोचने का समय आ चुका है। सोचने का समय आ चुका है कि जो मानव अस्तित्व है ये खतरे में है। हम खुद खतरे में पड़ चुके हैं, अपने आप को डाल चुके हैं। अब तक जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो बाहरी चीजों पे किया, हमने ऐसे वस्तुओं में किया जिसकी वैल्यू कौड़ी के बराबर भी नहीं है। क्योंकि अगर आप ही जिंदा नहीं रहेंगे, अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, जिसके भरोसे सारा सपने आप देख रहे हो, अगर आप ही नहीं हो, तो आपके सपने, आपका घर, आपकी गाड़ी किस काम की होगी? जरा सोचिए एक बार। अगर आपको डायबिटीज हो जाता है, आपको डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, आपकी बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया आपने रखा हुआ बैंक के अंदर, किस काम का होगा? जरा सोचिए ध्यान से। क्या आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे? जो टेस्ट आपको चाहिए, जो खाना चाहिए, आप अपने मन मर्जी से खा पाएंगे? आपको पूरी जिंदगी शुगर को मेंटेन करने में लगा देना पड़ेगा। यही वजह है कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं एक बार गहराई से आप सोचें इस बात को, एक बार विचार करें आप मेरे बातों पे। इस समय आ चुका है, हम और सभी को जागने का समय आ चुका है, एक अवेयरनेस का समय आ चुका है कि हम एक बार अवेयर हो जाएं। हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जो कंट्रोल है वो आपने किसी और के हाथ में दिया हुआ है। आपके शरीर पे तरह तरह की बीमारियों का अटैक हो रहा है। अभी कंट्रोल आपको खुद के हाथों में लेना है। कैसे होगा ये? जब आप खुद को जाग जाएंगे और आपको नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारियां हैं वो न के बराबर है। आप जरा ध्यान से सोचिएगा। आपको ये तो पता है कि जब आप बीमार पड़ेंगे तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे, जब आपको शुगर होगा तो किस डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको डॉक्टर्स की ढेर सारी लिस्ट आपके पास होगी। आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास ढेर सारी लिस्ट है, आप तुरंत डॉक्टर आपको मिल जाएगा। आप एक गलत दिशा में आपने अपनी सोच को डेवलप किया हुआ है। ये पूरा समाज इलनेस इंडस्ट्री की तरफ, बीमारी के दौर में जा रहा है। अभी आपको अपने आप को मोड़ना है, प्रिवेंशन की तरफ ले जाना है, बचाव की तरफ ले जाना है। दुर्भाग्य है कि हम सब महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि टहलना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन आप कभी टहलेंगे नहीं। लेकिन जब आपका वेट बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, जब आपको डायबिटीज हो जाएगी और डॉक्टर जब बोलेगा कि आपको रोज सुबह 3 से 6 किलोमीटर पैदल टहलना है, वो आपके लिए इमरजेंसी हो जाएगी और आप टहलेंगे। ध्यान से देखिएगा, मेरी एक जो सलाह है आपकी जिंदगी बदल देगी। ये ऐसी सलाह है, मैं कहता आप किसी भी चीज को इमरजेंसी बनने क्यों दिया जाए। हम इमरजेंसी का वेट क्यों करें? हम इंपॉर्टेंट चीजों को समझें, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज मैं कई महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करने वाला हूं आपसे। मैं चाहता हूं कि हमारी बातों को आप गहराई से समझें कि कैसे हम अपने अस्तित्व को बचा सकें, कैसे हम अपने फैमिली को, अपने बच्चों को एक स्वस्थ जीवन दे सकें। एक ऐसा बजट आपको बनाना है, एक ऐसा बजट जो हेल्थ बजट होगा, जो न्यूट्रिशन की कमी है, क्योंकि आगे मैं सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे आप लैक ऑफ जो न्यूट्रिशन हो रहा है, हमारे बच्चों के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। आपने कभी विचार किया इसके बारे में? आपने अधिक से अधिक पैसा जो खर्च किया बच्चों के स्कूल में खर्च किया,
बच्चों के कॉपी किताब पे खर्च किया, बच्चों के कपड़ों पे खर्च किया, बच्चों के जूतों पे खर्च किया। अभी वक्त आ चुका है, आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए। बच्चों को न्यूट्रिशन देखिए, किस मिनरल्स की, किस विटामिन की कमी बच्चों के शरीर में है। एक बात ध्यान से देखिए, कहीं आपका बच्चा लैक ऑफ न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा गिफ्ट होगा जो अपने बच्चे को आप देंगे वो स्वास्थ्य होगा। सबसे बड़ा गिफ्ट होगा ये। अगर आप अपने बच्चे को स्वस्थ जिंदगी दे सकें तो इससे बड़ा गिफ्ट उसके लिए, इससे बड़ा उपहार कुछ भी नहीं होगा। और समाज के लिए भी सबसे बड़ा उपहार होगा, क्योंकि आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। जब आपका बच्चा स्वस्थ होगा, आपकी फैमिली स्वस्थ होगी, तो एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। इस तरीके से आज जरा सोचिए, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में चाहिए, हमारे शरीर को मिनरल्स चाहिए, हमारे शरीर को विटामिन चाहिए। और जो भोजन आप ले रहे हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन का शिकार तेजी से होते चले जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मिलावट बढ़ रहा है, इससे बचने का जो उपाय है, सवाल यह है कि इससे बचने का रास्ता क्या है। मैं इतनी सारी बातें क्यों आपसे कर रहा हूं, मैं क्यों आपको स्वास्थ्य के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप खाना भी खा रहे हो, नाश्ता भी कर रहे हो, आप लंच भी कर रहे हो, डिनर भी कर रहे हो, इसके बावजूद ये बीमारियां क्यों तेजी से फैल रही है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की जो कमी है, ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण, इस पे आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपने शरीर में जो हमारा पोषण है, इसकी पूर्ति कैसे होगा, इसकी फुलफिल कैसे हम करेंगे। मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे रास्ते, तो कुदरत का जो रास्ता होता है, कुदरत हमेशा कोई ना कोई रास्ता हमेशा देती है इंसान के लिए। जब भी कोई रास्ता आपके लिए बंद होगा, तो एक रास्ता आपके लिए खुला होगा। आज के जो दौर में जिस तरीके से पोषण की कमी हो रही है, इससे बचने का जो उपाय है, कुदरत ने आज के कई 100 साल पहले एक हर्ब दिया धरती पर। उस हर्ब को बोलते हैं स्पिरुलिना। आपने कभी सुना होगा स्पिरुलिना। और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं नेचर टच स्पिरुलिना के बारे में, कि कैसे आप नेचर टच स्पिरुलिना का यूज करके अपने फैमिली को यूज करवाकर आप अपने पूरे फैमिली को, अपने बच्चों को एक स्वस्थ जीवन कैसे दे सकते हैं। सिर्फ इसे अपनी डाइट में, अपने भोजन में आपको शामिल कर लेना है। नेचर टच स्पिरुलिना 100% नेचुरल है। नेचुरल है। इसका जो सबसे बड़ी खासियत यह है, सबसे बड़ी खासियत कि 60% से ज्यादा कुदरत ने इसके अंदर प्रोटीन दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी में जिस अनुपात में मिनरल्स की जरूरत है, जिस अनुपात में विटामिन की जरूरत है, उसी अनुपात में कुदरत ने स्पिरुलिना के अंदर ये सारी चीजें दिया हुआ है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। कुदरत ने स्पिरुलिना के अंदर 60% से ज्यादा प्रोटीन दे दिया है। जरा ध्यान दीजिए, अगर आप स्पिरुलिना का यूज कर रहे हैं, अपने डाइट में आपने शामिल किया है, तो प्रोटीन की पूर्ति बहुत तेजी से स्पिरुलिना करती है। मैंने ढेर सारी चीजें आपके लिए लिखा हुआ है, ढेर सारी चीज नॉलेज मैंने आपके लिए दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैं आपको देने जा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिए और कैसे आप अपनी जिंदगी खुद बदलेंगे और इस जानकारी को कैसे लोगों तक आप पहुंचाएंगे। आप ध्यान से देखते रहिएगा। स्पिरुलिना है क्या? मेरे हाथ में है नेचर टच स्पिरुलिना। स्पिरुलिना ब्लू एल्गी है, शैवाल है। शैवाल की कई हजारों प्रजातियां पाई जाती है। शैवाल की सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। इसको डाइजेस्ट करना, हमारी जो बॉडी है बहुत तेजी से ये डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत तेजी से डाइजेशन होता है, हमारी बॉडी एब्सॉर्ब करती है बहुत तेजी से। ये सबसे बड़ी खासियत स्पिरुलिना की है, शैवाल की है। शैवाल का सबसे बड़ा रोल है। आइए देखते हैं हमने आपके लिए क्या क्या लिखा हुआ है। कई सारी चीजें मैंने दिया स्पिरुलिना के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्पिरुलिना जो होता है विटामिन B12 का, विटामिन B12 याद रखिएगा, विटामिन B12। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन के लिए कोई विकल्प नहीं होता है कि विटामिन B12 कहां से आप लेंगे।
स्पिरुलिना एकमात्र ऐसा हर्ब है कि B12 इसमें पाया जाता है, तो B12 की पूर्ति आप स्पिरुलिना से कर सकते हैं। नहीं तो आपको फिर नॉन वेज यूज करना पड़ेगा। लीवर सेल में विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अलावा स्पिरुलिना में जो सबसे बड़ी बात है कि एमिनो एसिड बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और भी ढेर सारी चीजें हैं। जैंथोफिल, आपने देखे ध्यान से, जैंथोफिल पाया जाता है। इसके अलावा फोटोपिगमेंट्स का सबसे बड़ा स्रोत है स्पिरुलिना। फोटोपिगमेंट्स का कई ऐसे एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बिल्ड करते हैं, वो स्पिरुलिना में नेचुरल वे में पाए जाते हैं। और खास तौर से जो स्पिरुलिना होता है वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है। और भी ढेर सारी चीज मैंने आपको लिखा है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, सोचिएगा कैल्शियम का कितना बड़ा रोल आपकी बॉडी में है। एक ऐसा एज होता है जहां कैल्शियम को लेना बाहर से अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से कोई ऐसी चीजें हम नहीं ले पाते हैं जब कैल्शियम की फुलफिल हमारे बॉडी में हो पाते। तो एक एज के बाद आपको बाहर से कैल्शियम लेना जरूरी होता है, और स्पिरुलिना में कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में। सेलेनियम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सेलेनियम पाया जाता है। जिंक, स्पिरुलिना के अंदर जिंक भी पाया जाता है, जरा सोचिए। और सबसे बड़ी बात कि इन्हीं सभी चीजों की वजह से स्पिरुलिना को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा द बेस्ट फूड फॉर टुमारो घोषित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। स्पिरुलिना को आने वाला समय का सबसे बढ़िया भोजन, द बेस्ट फूड फॉर टुमारो घोषित किया गया। किसके द्वारा? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि आने वाला समय का सबसे बढ़िया भोजन होगा। आप अपने बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, इसे अपने बच्चों को सुबह शाम दे सकते हैं, कैप्सूल के माध्यम से दे सकते हैं, पाउडर के माध्यम से आप दे सकते हैं स्पिरुलिना को। इस तरीके से और भी बहुत सारा स्पिरुलिना का यूज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात कि स्पिरुलिना बीटा कैरोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। बीटा कैरोटीन का रोल क्या है? बीटा कैरोटीन हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावकारी है। अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही, बार बार चश्मे बदलने पड़ रहे हैं, तो आप नेचर टच स्पिरुलिना का यूज जरूर करिएगा। क्यों? कि बीटा कैरोटीन इसमें पर्याप्त मात्रा में है, जो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा कैंसर व ट्यूमर की जो संभावनाएं हैं हमारी बॉडी के अंदर, ट्यूमर जो हमारी गांठ बनती है, हमारी कैंसर सेल जो बनती है, इनकी संभावनाओं को स्पिरुलिना आपको कम करता है। अगर आप पहले से यूज कर रहे हैं, फिर मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैं किसी कैंसर की, किसी ट्यूमर की दवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आप कैंसर और ट्यूमर होने का वेट ना करें। कुदरत ने जो चीजें दिया हुआ है वो किसी न किसी के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, उन्हें आप अपने जीवन में शामिल करिए। आप वेट मत करिए कि जब कैंसर हो जाएगा या गांठ हो जाएगा तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे, फिर आप जीवन में कभी सुखी नहीं होंगे। फिर तो आपको जीवन में सिर्फ बीमारी मेंटेन करना है। हम आपको स्वास्थ्य मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, आपको हेल्थ मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक हेल्दी लाइफ जीने की बात कर रहा हूं, मैं एक स्वस्थ जीवन जीने की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो आप स्पिरुलिना का अगर यूज करते हैं तो कैंसर सेल्स जो बढ़ता है, ये कैंसर सेल को डेवलप होने से बचाता है। इसके अलावा ये आपको बहुत सारी और भी चीजों से बचाता है, ट्यूमर्स को, गांठ को, टॉक्सिन्स को इकट्ठा नहीं होने देता, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर आपका सही हो गया, कचरे अगर आपके शरीर में इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, ये डिटॉक्सिफायर भी है, ये किसी गांठ को बनने से रोकता रहता है। स्पिरुलिना में जैंथोफिल पाया जाता है। जैंथोफिल, आप सर्च करिएगा गूगल पे जाकर कि जैंथोफिल का रोल क्या है, जैंथोफिल हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैंथोफिल का जो सबसे बड़ा रोल है कि जैंथोफिल कैंसर की संभावना को कम करता है, इसके अलावा स्पिरुलिना में फाइकोसाइनिन पाया जाता है। फाइकोसाइनिन, ध्यान दीजिएगा, फाइकोसाइनिन जो लोगों को अल्सर तेजी से होता है और खूनी बवासीर, इससे आपको बचाता है। अगर हो गया है तो धीरे धीरे आपका हेल्प करेगा रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। हमारा प्रोडक्ट पाइल्स केयर है हमारे पास, जो बवासीर के लिए एक बेहतर रिस्पॉन्स देता है। पाइल्स केयर
ये नेचर टच कंपनी ने इस प्रोडक्ट को दिया है। अगर किसी को किसी भी तरह का बवासीर है, पाइल्स किसी भी तरह का, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, तो आप हमारा पाइल्स केयर का भी यूज कर सकते हैं, नेचर टच पाइल्स केयर का। और इसके साथ आप अगर स्प्रुलिना का यूज करते हैं, तो आपको और तेजी से रिजल्ट देता है। और अल्सर, मैंने आपको बताया कि अल्सर की संभावनाओं को कम करता है, ट्रीटमेंट भी देता है आपको। आप नेचर टच के स्प्रुलिना का यूज भरपूर तरीके से आपको करना चाहिए, इसकी सारी संभावनाओं को कम करेगा। क्यों? इसके अंदर साइकोसाइनिन पाया जाता है। साइकोसाइनिन का और बहुत बड़ा रोल है, ये इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता। आज का जो दौर चल रहा है, अगर आपको समाज में जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, आप अगर चाहते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया का असर आपकी बॉडी पे ना हो, तो आपको कुछ ऐसी चीजें बाहर से लेना पड़ेगा जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करेगा। और स्प्रुलिना प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि इसके अंदर साइकोसाइनिन पाया जाता है, जो स्पेशली इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के काम में आता है। इसके अलावा स्प्रुलिना में GLA पाया जाता है, GLA, गामा लिनोलेनिक एसिड। गामा लिनोलेनिक एसिड ये मां के दूध में सिर्फ एक बार पाया जाता है, जब बच्चा स्टार्टिंग फेज में, जब मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जब ध्यान से समझिएगा इस बात को, GLA मां के दूध में पाया जाता है जब पहली बार बच्चा अपनी मां का दूध पीता है। और इतना बड़ा टीकाकरण उसी समय हो जाता है बच्चे के शरीर में कि बच्चे का इम्यून सिस्टम पूरी जिंदगी वो GLA उस बच्चे को बचाता है। जब वो बच्चा होता है, जब वो जवान होता है और जब वो बूढ़ा होता है, ये GLA पूरी जिंदगी उसका साथ देता है। तो थैंक्स, आप स्प्रुलिना को थैंक्स करिए, आप गॉड को थैंक्स करिए कि गॉड ने आपको इस धरती पर स्प्रुलिना नाम का भी एक हर्ब दिया है, जिसके अंदर कुदरती रूप से GLA पाया जाता है, गामा लिनोलेनिक एसिड, जो आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करेगा, जो आपकी प्रतिरोधक प्रणाली को बिल्ड करेगा, आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। ये सबसे बड़ी बात यहां पे है। GLA का एक और काम है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी मात्रा को कम करता है। GLA का जो सबसे बड़ा और भी एक काम है, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि GLA कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है। इसके अलावा स्प्रुलिना, जो नेचर टच स्प्रुलिना, हमारे जो लीवर के जो फंक्शंस हैं, हमारे लीवर्स के जो जितनी भी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, उसको मजबूत करता है। किसी का लीवर वीक है, उसकी पाचन तंत्र खराब है, बार बार उसको प्रॉब्लम होती है लीवर से रिलेटेड, तो आप नेचर टच स्प्रुलिना का यूज करिए, जो आपके लीवर को स्ट्रांग करेगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करेगा। नेचर टच कंपनी ने स्पेशली एक और प्रोडक्ट दिया इसके लिए आपको। हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं इसके अलावा, जो लीवर केयर के नाम से, लीवर केयर मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं कि नेचर टच कंपनी के प्रोडक्ट है लीवर केयर। स्पेशली अगर आप स्प्रुलिना के साथ अगर लीवर केयर का भी यूज करते हैं, या लीवर केयर कैप्सूल के साथ स्प्रुलिना का यूज करते हैं, तो ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, एक जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलता है। बाकी आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। तो नेचर टच स्प्रुलिना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको हो, तो आप नेचर टच स्प्रुलिना यूज करिए। और सबसे बड़ी, फिर मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, आप प्रॉब्लम होने का वेट ना करें, आप पहले से यूज करें। स्प्रुलिना बाल के टूटने और झड़ने की जो समस्याएं बहुत सारे लोगों को होती है, ढेर सारे लोगों को समस्याएं हैं आज के डेट में। क्यों ऐसा? बाल टूटना झड़ना, ये लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी भी होता है। प्रोटीन की कमी के कारण भी बहुत तेजी से बाल टूटता है, झड़ता है। क्यों ऐसा? क्योंकि बाल का जो निर्माण होता है वो ज्यादातर प्रोटीन का यूज होता है। हमारे नाखून में, हमारे बाल में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि स्प्रुलिना में 60% से ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। यही वजह है कि जब आप नेचर टच स्प्रुलिना यूज करते हैं, तो आपकी बाल का टूटना झड़ना भी कम हो जाता है। स्प्रुलिना, मैंने फिर आपको बताया कि जो छुआछूत की बीमारियां होती हैं, जो संक्रमण होते हैं, इन्फेक्शंस जो होते हैं, जो एक दूसरे से छींकने खांसने, स्प्रुलिना आपको तेजी से बचाता है।
क्यों? कि आपके इम्यून सिस्टम पे तेजी से काम करता है। यही वजह है कि आप संक्रमण से भी ये तेजी से बचाता है। स्पिरुलिना फोलिक एसिड का बहुत बड़ा स्रोत है। नेचर टच स्पिरुलिना में फोलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा है, जो आपके मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए भी पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। आज ब्रेन को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। हम में से ज्यादा तो लोग सोच नहीं पाते हैं। आप जरा ध्यान समझिएगा, हम जब किसी मकान का निर्माण करते हैं तो मकान में उन चीजों की जरूरत पड़ती है जिन चीजों से मकान बनता है। जब भी मकान ईंट, छड़, सीमेंट, मिट्टी, बालू, गिट्टी से मिलकर बनता है। जब मकान का रिपेयरिंग करना होता है तो किन चीजों की जरूरत पड़ती है? किन चीजों की? गहराई से सोचिएगा। जिन चीजों से मकान बना होता है, मकान को रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए दोबारा उन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर भी जो ग्रोथ और मेंटेनेंस का काम बराबर चलता रहता है। बराबर ग्रोथ और मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। और हमारे शरीर में भी उन्हीं पदार्थों की, उन्हीं तत्वों की जरूरत पड़ेगी जिनसे शरीर बना हुआ है। आपको बैलेंस करना जरूरी है। जब पानी की कमी होती है, हमारा शरीर पानी मांगता है। आप पानी बाहर से देते हो, बैलेंस हो जाता है। इसी तरीके से हमारा शरीर अलग तरीके से लक्षण प्रकट करता है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो हमारे शरीर को हमेशा न्यूट्रिशन की जरूरत है, जिन चीजों से शरीर मिलकर बना है। फोलिक एसिड स्पिरुलिना में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो ब्रेन को पोषण देता है, आपके जो मस्तिष्क को पोषण देता है। इसके अलावा स्पिरुलिना में आयरन की मात्रा पाई जाती है, ढेर सारा। हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम बहुत तेजी से स्पिरुलिना करता है। स्पिरुलिना का बहुत बड़ा रोल है हीमोग्लोबिन बढ़ाने में, बहुत बड़ा रोल है। तो आयरन की पर्याप्त मात्रा इसमें पाई जाती है, उच्च मात्रा पाई जाती है। अगर आप नेचर टच स्पिरुलिना अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके अंदर जो आयरन की कमी है, जो लैक ऑफ आयरन की कमी, जो खून की कमी है, वो स्पिरुलिना बहुत तेजी से उसकी पूर्ति करता है। इसके अलावा स्पिरुलिना में विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई, कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस की जो मात्रा है, यह आपकी त्वचा को, स्किन को सुंदर और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। ये जो विटामिन मैंने आपको बताया, ये आपकी स्पेशली स्किन को सुंदर बनाता है। हम सब सुंदर दिखना तो चाहते हैं, ऊपर से तो आप मसाज करवा लेते हो, बहुत सारी चीजें हम ऊपर से अपनी ब्यूटी का काम करवा लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं और सुंदर दिखना, खूबसूरत दिखना, तो आप नेचर टच स्पिरुलिना का यूज करें। यह आपके अंदर से आपको सुंदर बनाता है। यह आपकी स्किन को कांतिवान बनाता है, चमकदार बनाता है, आपको स्वस्थ बनाता है, स्किन को हेल्दी करता है। इसके अलावा स्पिरुलिना का एक और बहुत बड़ा रोल है वेट लॉस में। स्पिरुलिना वेट लॉस में काम करता है, वजन को कम करने में। अगर खाली पेट इसको गर्म पानी से आप लेते हैं, खाली पेट गर्म पानी से आप लेते हैं, वैसे नेचर टच कंपनी स्पेशली स्लिम फिट दिया हुआ है। तो आप चाहें तो स्लिम फिट के साथ स्पिरुलिना का यूज कर सकते हैं, या सिर्फ स्पिरुलिना का यूज अगर आप 6 महीने से लेकर 12 महीने तक कर रहे हैं तो आपका वेट में भी काफी हद तक कमी आ जाएगी। तो वेट लॉस में भी कमी करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी की क्वालिटी इसकी पाई जाती है। किसी को सूजन बार बार हो रही है, बॉडी के अंदर सूजन हो रही है, तो नेचर टच जो स्पिरुलिना है, ये आपके सूजन को भी कम करता है, आपके इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। इस तरीके से स्पिरुलिना में कई चीजें पाई जाती है। एट लास्ट, अंत में मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा, ये कंप्लीट फूड, ईश्वर ने हम सबको इस धरती पर एक कंप्लीट फूड दिया हुआ है, और नेचर टच कंपनी आपके लिए प्रेजेंट करती है नेचर टच स्पिरुलिना, जिनका आप खुद यूज करिए, पूरी फैमिली को दीजिए, और एक बार फिर सोचिए कि आपको जिंदगी में बीमारी मेंटेन करना है, आप बीमारी मेंटेन करना चाहते हैं, कि आप स्वास्थ्य मेंटेन करना चाहते हैं, आप हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य को मेंटेन करें, हेल्थ को मेंटेन करें, आप एक सुखमय जिंदगी हो, एक निरोगी जिंदगी हो, एक हेल्दी लाइफ आप जिए, तो आपको जो भी एजुकेशन मैं आपको दे रहा हूं उन्हें अपने जीवन में शामिल करने। आप इमरजेंसी का वेट ना करें, क्योंकि अगर इमरजेंसी हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि जब होगा तो मैं देख लूंगा, जब मुझे होगा तो अब देख लूंगा। जब मैं किसी से बोलता हूं कि भाई आपको इसे यूज करना है, आप प्रिवेंशन के लिए काम करिए, बचाव करिए अपने शरीर के ऊपर,
तो ज्यादातर लोगों का जवाब आता है कि जब होगा तो मैं देख लूंगा। मेरा सिर्फ आपसे एक ही जवाब होगा, एक ही बात पूछना होगा कि अगर हो गया तो आप क्या देखेंगे। अगर आपको शुगर हो गया, डायबिटीज हो गई, तो आप देखने के लिए क्या करेंगे। और अगर कहीं खुदा न खास्ता आपकी किडनी फेलियर हो गई, ईश्वर करे कि ऐसा कभी ना हो, तो क्या देखने के लिए बचेगा आपके जीवन में। एक बार सोचिएगा। अगर एक बार हार्ट अटैक हो गया, अगर एक बार हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि हार्ट अटैक आपको बचा कर नहीं आता है। मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा मशीन नहीं है हमारी मेडिकल साइंस के पास कि हम पहले बता दें कि कौन सी बीमारी हमें होने वाली है। कोई हमें तरीका नहीं। जब हमें बीमारी 80 से 90%, 70% हमारे शरीर में पहुंच जाती है, हमारे सेल का पतन हो जाता है, हमारे शरीर डैमेज हो जाती है, हमारी कोशिकाएं का पतन हो जाता है, हमें फिर पता चलता है कि हमारा ऑर्गन बीमार होता है। और जिस ऑर्गन बीमार होता है, फिर हमें पता चलता है कि जिस ऑर्गन में कौन सी बीमारी है। कोई भी अगर बीमारी हो गई तो देखने के लिए कुछ भी बचेगा नहीं। तो बेहतर होगा कि हम बचाव के लिए काम करें। हमारा सिर्फ एक सलाह अगर आपने मान लिया, मेरी एक सलाह कि अगर हम महत्वपूर्ण चीजों पे ध्यान दें, अपने जीवन के इमरजेंसी ना बचने दें। अगर हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्रेम है, खुद से प्रेम अगर आपको है, खुद से लगाव है, तो एक बार मेरी बातों पे विचार करें। एक बार गहराई से सोचिएगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आप पूरी जिंदगी आप चाहते हैं बीमार बनकर जीना। आप अपनी फैमिली को बीमार बनकर देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं उस फैमिली का हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर व्यक्ति एक हेल्दी लाइफ जिए, एक टेस्टी लाइफ जिए। तभी हम इस जीवन का आनंद ले पाएंगे। ये तो करोड़ों रुपया जो बैंक में रखा है वो किसी काम का नहीं होगा। ये महंगी गाड़ियां, ये महंगे घर किसी काम के आपके नहीं होंगे अगर आपके पास अपना स्वास्थ्य नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको मेरी बातें पसंद आया हो, क्योंकि एक सबसे बड़ा शुभ का काम है, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा अगर आप एक लोगों को स्वस्थ जिंदगी दे सकेंगे, लोगों को अगर आप एक अच्छी जानकारियां दे सकेंगे। तो जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो को उन हर लोगों तक पहुंचाइए, उन हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जो स्वस्थ रहना चाहता है, जिन्हें पता भी नहीं है कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, कोई ऐसा रास्ता है कि हम बचा सकते हैं अपनी जिंदगी को। तो एक बार इस वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और जो हमारा चैनल है नेचर टच, इसे सब्सक्राइब जरूर करें।